हेलो गाइस, आज हमने क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5 करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातचीत करनी है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट सम करेंगे ये आपको बात बहुत ईजी से समझ लग जाएगी। तो चलो, लेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है एक उन्होंने, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट ये है, और बी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट ये है, और सी एलिमेंट दे रखा है जिसके एलिमेंट ये है। हमें बोला गया है कि फाइंड कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट। इसे बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसे ए डैश भी बोला जा सकता है, ठीक है। चाहिए ज़्यादातर टीचर इसे कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। तो हमने क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का जो मतलब ये है कि ए के पास अभी एलिमेंट क्या है? 1 2 3 और 4 है, और यूनिवर्सल सेट के पास कितने हैं? 9 है। मतलब कि ए के पास जितने एलिमेंट हैं वो है ए सेट के एलिमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट क्या होंगे कि जो ए के पास नहीं है, जो ए के पास नहीं है, मतलब उलट काम, जो ए के पास है वो तो होंगे ए सेट के एलिमेंट, और जो ए के पास नहीं है, ए के पास नहीं है, वो होंगे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। जैसे ये देखो, अभी ए के पास कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 और 4 है। अब कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? ये है 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और 9 नहीं है। अब ये क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हो गए। ये क्या हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हुए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। एक बार और देखो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के पास जो एलिमेंट है, बी के पास जो एलिमेंट है और बी के पास जो नई एलिमेंट है वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसके पास क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब कौन से नहीं है? एक तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। ये सभी लिख दो। ये है ना 1 3 4 सॉरी 5 नहीं, 5 7 और 9। तो ये किसके एलिमेंट हुए? बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हुए, ठीक है। उसके बाद क्या है? पहले तो ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ये बात ध्यान से समझ लो कि कोई भी सम हो, सबसे पहले क्या करना है? आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। पहले हमने क्या करना है? ए यूनियन सी करना है। ए यूनियन सी। यूनियन क्या मतलब होता है? कि जितने ए के पास एलिमेंट है और सी के पास जितने एलिमेंट है उन सभी को क्या करना होता है? इकट्ठा करना होता है। पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने सीखा हुआ है ना। तो इनको क्या करते हैं? इकट्ठा कर देते हैं। तो इनके यूनियन करते हैं। रिपीट नहीं करने, ये मालूम है ना बात, रिपीट नहीं होने। 1 2 3 और 4। सी के पास क्या है? 3 है, 4 भी लिख लिया है, और यहाँ पर 5 एंड सी है, 6 है, ठीक है। अब इसका क्या करना है? हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो एलिमेंट नहीं है, जो एलिमेंट नहीं है। तो कौन से नहीं है? 6 तक तो आ गए, फिर 7 8 9 नहीं है ना। तो फिर कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 7 8 एंड 9, ठीक है। होगी अंडरस्टैंड बात? अब यही काम यहाँ पर ए और बी की यूनियन कीजिए। पहले चलो यूनियन करते हैं। ए के पास है 1 2 3 और 4, और बी के पास क्या है? 2 तो लिख लिया है, 4 भी लिख लिया है। उसके बाद क्या है? 6 और 8, ठीक है। अब इसका क्या करना है? हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है? जो एलिमेंट नहीं है, जो एलिमेंट नहीं है, तो 1 2 3 4 तो लिख लिया, उसके बाद 5, फिर 6 भी लिख लिया था, है ना। उसके बाद 7 8 भी लिख लिया था। अब कौन सा बचा? 9। तो फिर ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट वो आ गया ये। उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये देखो, पहले तो ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। ए का कॉम्प्लीमेंट करने के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो फिर ए ही बन गया ना। मतलब पहले जब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये तो वो एलिमेंट आ गए जो ए के पास नहीं है, जो ए के पास नहीं है। उसके बाद फिर इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो फिर कौन से आ जाएंगे? जो ए के पास है, जो ए के पास है। तो मतलब ये फिर ए ही बन गया ना, ए ही बन गया। तो ए के हमारे पास कितने? ए के एलिमेंट क्या थे? ए के एलिमेंट थे 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व, मैंने बोला ना बी से माइनस करे सी, बी से माइनस करे सी। पहले बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। बी के एलिमेंट क्या है हमारे पास? बी के पास है 2 4 6 8। ये 2 4 6 8 में माइनस करने से हमने सी के एलिमेंट। अब सी के एलिमेंट क्या है? सी के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये। अब माइनस करना है। अब
इसकी माइनस भी वैसी होती है जैसे करती है कि मतलब कि जो ये वाले एलिमेंट है इससे कट कर दो। 4 है, 4 कट हो गया, 6 है, 6 कट हो गया, तो इसमें बचा क्या, बचा 2 और 8, बचा क्या 2 और 8। माइनस करना है हमने, इसको निकाल देना है, इसको निकाल देना है, इससे हमने निकाल देने हैं। तो जो बच गए वो लिखने हैं, ये वाले नहीं लिखने, मालूम है ना, पीछे किए थे। अब इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि जो एलिमेंट नहीं है, 2 और 8 नहीं लिखने का, बाकी सभी लिखने का, 9 तक है ना, 2 और 8 नहीं लिखने का, तो 1 3 4 5 6 8 नहीं लिखने का, तो बचा क्या 9। तो ऐसे फर्स्ट सम हमारा कंप्लीट हुआ है। सेम ऐसे ही सेकंड सम है, डिटो कॉपी है ना फर्स्ट जैसा। यूनिवर्सल सेट दे रखा है A B C D E F G H, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। A के पास एलिमेंट A B C है और A का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो इसके पास नहीं है, A के पास नहीं है वो A कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या लिखना है, A B C छोड़कर ये सभी कुछ है ना, तो D E F G H, तो ये हो गया। उसके बाद ये आ गया, B के पास एलिमेंट है D E F G, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो इसके पास नहीं है, तो क्या है A B और C। उसके बाद C के एलिमेंट क्या है, A C E G, A है, C है, E है और G है, जो नहीं है वो लिख देने, यानी C कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यानी C डैश क्या हुआ, वो है B D F एंड H, ये भी हो गया। उसके बाद आगे क्या पूछा उन्होंने, D के पूछे। D के पास कौन कौन से एलिमेंट है, F है, G है, H है, A है। अब आप ऊपर देखना स्टूडेंट, अब आप ऊपर देख लेना, तो फिर D का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, D का कॉम्प्लीमेंट हुआ B C D E, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो अगर आपको ये सम दोनों समझ में लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।